Assalamu alaikum viewers, I am Advocate Hassan Mahmood Bhutta and today in this video I will talk about Inspector FIA exam preparation. So watch my complete video. इसी के साथ साथ आपको प्रॉपर जो है इसकी गाइडेंस मिलेगी कि आप लोग FIA में इंस्पेक्टर जो है वो किस तरह से भर्ती हो सकते हैं, इसकी तैयारी किस तरह से होगी और इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या होगा और किस तरह से आप अपने अपने फैमिली का और अपने पेरेंट्स का और इसके साथ साथ मुल्क पाकिस्तान का नाम जो है वो आप रोशन कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंस्पेक्टर FIA की एक ड्रीम जॉब है, ये सब के लिए लोग चाहते हैं कि जी वो FIA को सर्व करें। FIA का जी फुल फॉर्म है जी फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, ठीक हो गया। ये एग्ज़ाम FPSC का इदारा लेता है। व्यूवर्स, आजकल जो है वैकेंसीज़ आई हुई हैं, 20 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है। तो काइंडली आप में से जो लोग FIA इंस्पेक्टर के लिए सीरियस हैं वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा लें। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, आप FPSC की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे जाएं और बहुत ही आसान तरीका है। 300 रुपीज़ आपने फ़ी जमा करानी है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में या स्टेट बैंक में। मेरी रिकमेंडेशन नेशनल बैंक की है क्योंकि वहाँ फ़ी जमा कराना थोड़ा सा आसान होता है, तो वहाँ पे जाके आप फ़ी जमा कराएं और इसके बाद लग जाएं तैयारी पे ताकि आप इंस्पेक्टर FIA जो है वो भर्ती हो जाएं। और जब भर्ती हों तो इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कुछ सीखने का मौका मिला, और तब इस वीडियो का मकसद भी पूरा हो जाएगा कि आपने ये वीडियो देखने के साथ साथ आपने इन चीज़ों पे अमल दरामद भी किया, आपने अमल किया और उसको अमल करने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो व्यूवर्स, इसकी जो एज है वो 20 से 28 तक है और 5 ईयर जर्नल एज रिलैक्सेशन है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता जर्नल एज रिलैक्सेशन क्या है। जर्नल एज रिलैक्सेशन बेसिकली हर उस पाकिस्तानी शहरी के लिए है जो चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, नहीं है, कोई भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है जिसके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड NIC जो है वो बेसिकली पाकिस्तान का है, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। 28 के अंदर आप लोग 5 साल और ऐड कर लें तो आई थिंक 33 बनता है। तो 33 की एज तक आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्लियर भी कर सकते हैं उसके बाद अगर आप तैयारी करें। अच्छा, तो व्यूवर्स, इसकी तैयारी के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपने असिस्टेंट डायरेक्टर FIA, असिस्टेंट डायरेक्टर NAB के पेपर्स को साथ साथ करने के, अब इसमें आपने इंस्पेक्टर के पेपर्स जो पास्ट पेपर हैं उनकी प्रेपरेशन करनी है। और वो प्रेपरेशन आपने कहाँ से करनी है, वो जी एडवांस के मॉडल पेपर्स आप पकड़ लें। आप इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट की तैयारी करें, इंस्पेक्टर अगर NAB के आपको कोई पेपर मिलते हैं आप उसकी प्रेपरेशन करें, FIA के इंस्पेक्टर की करें, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के इंस्पेक्टर की पेपर्स की प्रेपरेशन करें। इसी तरह से जितनी भी फोर्सेस हैं इनमें जो इंस्पेक्टर की सीटें आती हैं उनके जो पास्ट पेपर हैं कम से कम इस पोस्ट के लिए 20 ईयर्स के आपको पास्ट पेपर करने हैं। और एडवांस बुक पब्लिशर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि आप लोग बासानी ये टेस्ट जो है वो क्लियर कर सकें। इसके साथ साथ पेपर के पोर्शन क्या होंगे, पेपर में इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स होगा और उसी तरह से जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में AD के बारे में बताया था कि जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर होगा पाकिस्तान स्टडीज़ होगा, इस्लामियात होगा। उर्दू का पोर्शन जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। और जो लोग इस पेपर को क्लियर करेंगे वो आगे जो है फिर शॉर्ट लिस्टेड होंगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। उसके बाद जब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का टाइम आएगा उसके ऊपर मैं वीडियो तब बनाऊंगा। अच्छा, तो व्यूवर्स, इसमें यह है कि पास्ट पेपर की प्रेपरेशन के साथ साथ आपने करंट अफेयर की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी करनी है। कोशिश करना है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़ चैनल्स को देखें और थोड़ा सा डेली बेसिस पे एक आदत बना लें कि आपने ख़बरनामा ज़रूर देखना है। उर्दू में ख़बरनामा देख लें, बट आपको हालात हाज़रा का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल असम्बली क्या है, आपको ये पता होना चाहिए सेनेट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए प्रेसिडेंट की एज जो है वो क्या मिनिमम एज होती है, प्रेसिडेंट का क्राइटेरिया क्या है, प्राइम मिनिस्टर का क्राइटेरिया क्या है, मिनिस्टर्स का क्राइटेरिया क्या है। तो यार देखें, बेसिकली FPSC जो है वो आप लोगों का नॉलेज टेस्ट कर रही होती है। वो आपसे कोई ऐसा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर पेपर बड़ा मुश्किल आया, हमें तो समझ ही नहीं आई, हमारे ऊपर से गुजर गया। अच्छा, तो मैं उनसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि यार अगर पेपर मुश्किल इतना ही FPSC ने बनाना था
तो उसकी तालीम इन्होंने ग्रेजुएशन क्यों रखी। अगर आपने सही तरह से 14 साल की तालीम हासिल की हुई है तो आप बआसानी इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए रेनन मार्टिन की बुक है या फिर बीए की कोई भी किताब आप उठा लें जिसके अंदर टेंसेस हों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हों, एक्टिव पैसिव हों, ठीक है, सिनोनिम्स पढ़ लें, एंटोनिम्स पढ़ लें, ये क्या होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स याद करना शुरू कर दें। एक बड़ी आपको मेरा एक वाकिफ़ है जिसने अभी रिसेंटली CSS क्लियर किया, तो इंग्लिश की प्रिपरेशन के बारे में जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि जी वो डेली सुबह उठ के सबसे पहला जो एक ब्रेकफास्ट होता था वो उसका क्या होता था, वो उसका जी 10 इडियम्स, 10 पेयर ऑफ वर्ड्स और 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, वो इस तरह से अपनी तैयारी को कैलकुलेट करता था। अब अगर आप देखें, और मैंने पूछा आपको टाइम कितना लगता था इस सारे काम में, तो उसने मुझे बताया कि जी इसके 40 to 45 मिनट्स लगते थे। अगर 40 से 45 मिनट की आप ये एक्सरसाइज कर लेते हैं तो यकीन जानिए इंस्पेक्टर FIA हो, CSS हो, PMS हो, PPSC, FPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर आपके 15 से 20 नंबर पक्के हैं अगर आपकी इंग्लिश के पोर्शन पे एक अच्छी प्रेपरेशन हो जाती है। मैथ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देता इस वजह से क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ में काफ़ी मसला आता है और जब वो पेपर की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एग्ज़ाम क्वेश्चंस की तो उनको समझ नहीं आते, समझने के बाद भी समझ नहीं आ रहे होते। तो उनके लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का मैथ आप प्रिपेयर करें, ठीक है। कोशिश करें जितना आपको समझ आ जाए, बेसिक चीज़ें जो हैं, परसेंटेज है, रेशो है, फ्रैक्शन है, इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें ताकि आपका जो पेपर है उसमें कम से कम अगर आपका 20 मार्क्स का मैथ आया है तो 10 to 15 मार्क्स आपके आ जाएँ। लेकिन बाकी पेपर में आपके कम से कम 80 मार्क्स जो हैं वो आने चाहिए ताकि आपका जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो 90 प्लस होंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपको इस सीट के लिए ज़रूर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अच्छा, तो जी इसके क्या क्या मराइल होते हैं, किस किस तरह से होता है। फ़िज़िकल टेस्ट इस पर फ़िलहाल नहीं है, आगे अगर FPSC कोई अनाउंस कर दे बाद में बता दे, ऐसा होता नहीं है, बट अगर वो अनाउंस कर दें तो होगा। इसके लिए कुछ उन्होंने बताया हुआ है कि जी हाइट इतनी होनी चाहिए मेल की, फ़ीमेल की। वो जब आप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा जी, रिटन टेस्ट आपका 100 मार्क्स का MCQ टेस्ट आएगा। वो क्लियर करने के बाद 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट के लिए आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। जब वो भी आपका क्लियर हो जाएगा तो 2 पेपर हो गए। इसके बाद आपका साइकोलॉजिकल होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा और देन आपको FIA की तरफ से मुबारकबाद का एक लेटर जो है, आपकी सिलेक्शन का लेटर जो है वो मिल जाएगा। और मेरे ख़्याल से वो आपके लिए आपकी ज़िंदगी का एक खुश नसीब एक गुड डेज़ में से एक गुड डे होगा। तो व्यूवर्स, इस तरह से इसकी प्रिपरेशन करें जैसा कि मैंने आपको बताया। नंबर 1 पास्ट पेपर पे फोकस करें, नंबर 2 करंट अफेयर्स पे फोकस करें, नंबर 3 किसी भी किताब से, एक वर्ल्ड टाइम्स की एक बुक है, वो बड़ी ज़बरदस्त किताब है और हु इज़ हु व्हाट इज़ व्हाट के नाम से उस किताब को कंसल्ट करें। हु इज़ हु व्हाट इज़ व्हाट को पढ़ें। और अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, वो कहते हैं जी हम 1 पेपर याद करते हैं फिर हमें भूल जाता है, तो सर हम उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए जनाब, आप अगर मिसाल के तौर पे अगर आपने एक 5 पेपर आज किए हैं, 5 पेपर कल किए हैं, तो अगर वीक में आप डेली का 500 MCQ कर रहे हैं तो 3500 MCQs आपके एक वीक में होंगे। कोशिश करें एक ऐसा दिन रखें जिसमें आप उन सारे MCQs को बआसानी रिवाइज़ कर लें। तो व्यूवर्स, इसके साथ साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगली